जैसे हमको पता करना है अगर कि कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, सर्कल के ऊपर है या फिर सर्कल के अंदर है, तो अपन कैसे करेंगे। तो माना कि हमारे सर्कल की जो इक्वेशन है वो है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सर्कल की कोई भी इक्वेशन हो, चाहे इस फॉर्म में हो चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो देखने के वैसे दो तरीके हैं, पर अपन ऐसे करते हैं कि माना कि कोई बिंदु है, जैसे हमारा सर्कल हो गया ये, और कोई बिंदु है। अब अपन को पता नहीं है कि वो बिंदु कहाँ पर है, तो अपन ने माना है कि वो बिंदु है x1, y1। ठीक है, ये कोई भी बिंदु हो सकता है, जैसे 5,3 हुआ या 2, -4 हो, कोई भी बिंदु होगा ये। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, x को x1 से और y को y1 से रिप्लेस करेंगे इसी सर्कल की इक्वेशन में। अब सर्कल की जो भी इक्वेशन दे रखी हो, जनरलाइज्ड फॉर्म में है तो ये वाली, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वो भी, जो भी इक्वेशन दे रखी होगी उसमें x1 y1 का मान रखेंगे। तो अपन को जैसे अगर सर्कल की इक्वेशन को अपन, खैर कोई नहीं, इसमें अपन रखेंगे तो अपन को मिलेगा x1 का स्क्वायर + y1 का स्क्वायर + 2gx1 + 2fy1 + c = ऐसे मिलेगा। ठीक है, अब ये कोई ना कोई संख्या ही होगी। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है, अगर ये >0 हुआ तो इसका मतलब है कि दिस इम्प्लाइज बिंदु x1, y1 वृत्त के बाहर होगा। ठीक है, अगर इसका मान = 0 है तो इसका मतलब ये है कि बिंदु कहाँ पर है, वृत्त पर होगा। ठीक है, और वैसे ये कॉमन सी बात है कि भाई अगर इसका मान 0 आ रहा है तो इसका मतलब x1 y1 जो पॉइंट है वो वृत्त के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो बिंदु वृत्त पर ही होगा, तभी तो उसको संतुष्ट करेगा। और अगर इसका मान <0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि बिंदु वृत्त के अंदर है। इसको देखने का एक और तरीका है, जैसे माना कि ये कोई वृत्त है, अपन को अब हमें वृत्त की जगह पर उसका सेंटर दे रखा है h, k, उसकी रेडियस दे रखी है। हालांकि ये सब चीज़ अपन इससे भी निकाल सकते हैं, जैसे सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तो उससे अपन सेंटर और रेडियस दोनों निकाल देंगे, और अगर सेंटर और रेडियस दे रखी है तो वृत्त की समीकरण भी निकाल सकते हैं, तो एक ही बात है। अब कोई बिंदु दे रखा है x1, y1, अब अपन को ये पता नहीं है कि वृत्त के बाहर है या अंदर है या वृत्त पर है। ठीक है, तो HK से लेकर के और x1 y1 तक की जो दूरी है, मतलब केंद्र से बिंदु x1 y1 तक की दूरी, और एक है हमारे पास में त्रिज्या। अब सोचो, अगर त्रिज्या का मान कम है और इस दूरी का मान ज़्यादा है, मतलब त्रिज्या का मान कम है और HK से मतलब केंद्र से लेकर के और बिंदु तक की दूरी का मान ज़्यादा है, तो इससे क्या पता चलेगा हमको कि बिंदु कहाँ पर होगा, वृत्त के बाहर होगा। भाई तभी तो त्रिज्या का मान छोटा पड़ेगा। अगर त्रिज्या का मान ज़्यादा है, जैसे बिंदु हमारे यहाँ पर है, तो ये R हो गई हमारे पास में, ये HK हो गया, और ये क्या हो गया x1 y1। तो अगर त्रिज्या से छोटा है, मतलब त्रिज्या का मान बड़ा है और केंद्र से बिंदु तक की दूरी कम है, तो बिंदु कहाँ पर होगा, वृत्त के अंदर होगा। और अगर दोनों का मान बराबर है तो इसका मतलब बिंदु कहाँ पर होगा, वृत्त पर होगा। ठीक है, ये चीज़ हम थोड़ा सा ऐसे चित्र बना के आराम से समझ सकते हैं। मोस्टली अपन को ये चीज़ याद रखनी है। जो भी बिंदु दे रखा हो उस बिंदु को वृत्त में रखेंगे। अगर मान <0 आ रहा है तो वृत्त के बाहर होगा बिंदु, =0 आ रहा है तो बिंदु वृत्त पर होगा, <0 आ रहा है तो वृत्त के अंदर होगा। ठीक है, अब वृत्त के सापेक्ष रेखा की स्थिति को देखेंगे। हमारे पास में वृत्त का समीकरण है
और एक रेखा का समीकरण है। अब रेखा की भी 3 स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति जब वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटे। दूसरी स्थिति जब रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो सिर्फ एक बिंदु पर काटेगी। और तीसरी स्थिति जब ना काटे और वृत्त के कहीं बाहर से होकर के गुजरे। तो इन तीनों स्थितियों में अपन पता कैसे लगाएंगे? हमारे पास में क्या चीज़ दे रखी है? हमारे पास में वृत्त का समीकरण है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। हमारे पास में रेखा का समीकरण है, इस वाली रेखा का समीकरण lx + my + n = 0। ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों से कैसे पता चलेगा कि ये रेखा वृत्त को काट रही है, स्पर्श कर रही है, या फिर वृत्त के बाहर से जा रही है? तो हम क्या करेंगे, वृत्त का जो केंद्र होगा उस केंद्र से इस रेखा पर लंब डालेंगे। अगर केंद्र से रेखा पर लंब की लंबाई अगर ये कम है, किससे कम है? त्रिज्या से, क्योंकि त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक होगी पूरी। तो अगर ये लंबाई कम है, ये तो लंब हो गया, इज लेस देन रेडियस। तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर या दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। ठीक है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वृत्त तथा रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु वास्तविक होते हैं। मतलब अगर अपन को वास्तव में मिल रहे तो वो वास्तविक है। अब यहाँ पर भी वृत्त और रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु 2 मिलेंगे इस तीसरी वाली कंडीशन में, लेकिन वो 2 बिंदु कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है। अगर वास्तव में नहीं काट रहे तो बिंदु कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक। अब यहाँ से अपन आराम से देख सकते हैं कि केंद्र से डाला गया लंब अगर रेडियस के बराबर है, लंब और त्रिज्या दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि रेखा क्या होगी? स्पर्श रेखा। अगर केंद्र से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज़्यादा है और त्रिज्या कम है, तो इससे क्या पता चलेगा कि रेखा वृत्त के बाहर से जाती है। ठीक है। अब रही बात ये कि भाई अपन लंब कैसे डालेंगे, लंब की लंबाई क्या होगी? त्रिज्या तो चलो वृत्त के समीकरण से अपन निकाल लेंगे, लेकिन लंब कैसे निकालेंगे? तो इसमें ना वही तरीका काम में लेते हैं जो अपन पहले लेते आए हैं। देखो, अगर ये नहीं आता हो तो इसको ऐसे याद रखना आपसे कि दोबारा भूलो ही नहीं। कोई बिंदु है तुम्हारे पास में अल्फ़ा बीटा ले लो, x1 y1 ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, और तुम्हारे पास कोई रेखा है जिसके समीकरण है ax + by + c = 0। अब इस बिंदु से इस रेखा पर जो लंब डाला जाता है वो लंब है ये। इस लंब की लंबाई, जैसे इस वाले बिंदु को अगर P माने, इस वाले बिंदु को अगर M माने, तो लंब क्या हो जाएगा? PM। अब ये लंबाई है, ठीक है। तो PM की जो लंबाई है ये अपन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो रेखा के समीकरण में अल्फ़ा बीटा को रखेंगे, तो a अल्फ़ा + b बीटा + c अपॉन। अब देखो, सबसे पहले ऊपर मतलब न्यूमरेटर में अपन ने क्या किया? रेखा के समीकरण में केंद्र के निर्देशांक रख दिए, x की जगह अल्फ़ा और y की जगह बीटा, और एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है। और अपॉन, अब यहाँ पर ध्यान दो, x का कोफिशिएंट a है तो a का स्क्वायर + y का कोफिशिएंट b है तो b का स्क्वायर, और इसका करेंगे अपन रूट। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? बिंदु को, मतलब केंद्र से मतलब कोई बिंदु है ना, बिंदु के निर्देशांकों को रेखा के समीकरण में रखेंगे, अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर + y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का रूट। मॉड इसमें इसलिए लगाते हैं क्योंकि कोई भी लंबाई है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो अगर ये माइनस में भी आ रहा है तो अपन इसको पॉजिटिव करके ही लिखेंगे। ठीक है। इस तरीके से इस वाले तरीके को अच्छे से याद रखना। अब अगला देखो, इसको आर्टिकल मान ले, चाहे इसको क्वेश्चन मान ले कि एक वृत्त है हमारे पास में, x² + y² = a²। इस वृत्त पर रेखा इस वृत्त द्वारा
रेखा y बराबर mx प्लस सी। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि रेखा का क्या समीकरण दे रखा है, कोई भी समीकरण दे रखा हो, पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई जैसे ये अपना सर्कल है और ये रेखा है y बराबर mx प्लस सी। तो काटे गया रेखाखंड कौन सा हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो अपन को ए बी निकालना है कि ए बी का मान क्या होगा। अभी निकालेंगे कैसे अपन। एक तरीका तो ये है कि y बराबर mx प्लस सी अपन वृत्त के समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, यहाँ से अपन को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ये एक्स में द्विघातीय होगी, एक्स में द्विघातीय। तो जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास में एक्स के 2 मान आएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अपन इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले और फिर उन दोनों के बीच की दूरी निकाले। एक तो ये काम कर सकते हैं। ऐसा करने के बजाय अपन एक और काम कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर सेंटर है, अगर सर्कल अब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर है तो इसका केंद्र क्या होगा 0 0। ठीक है, इस केंद्र से रेखा पर हम लंब डालेंगे, उस लंब की लंबाई मान लिया सेंटर सी है, ये एम है। तो सी एम को निकाल सकते हैं ना, हमारे पास में रेखा का समीकरण है और बिंदु है जिस बिंदु से हम लंब डालना चाहते हैं, तो हम इस लंबाई को निकाल सकते हैं। उसके बाद में ए से लेकर के और सी तक की जो लंबाई है ये रेडियस है, और सॉरी रेडियस इसमें किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो हमारे पास में ए सी का मान भी है। ठीक है, ये मान हमारे पास में है, ये मान हमारे पास में है, और ए से लेके एम तक का जो मान है ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें इसमें कर्ण कितना है ए सी, समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण है ए सी। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, या अगर ए एम निकालना है तो अपन सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आधार बराबर रूट कर्ण कितना है ए सी का स्क्वायर माइनस सी एम का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो दूरी होगी ए से लेके एम तक की। ठीक है, तो अपन को ए से लेके बी तक की निकालनी है, तो वो ए एम का कितना हो जाएगी, दुगना। तो इस तरीके से अपन पूरी ए से लेके बी तक की लंबाई को निकाल सकते हैं 2। अब देखो ए सी का मान कितना होगा, सेंटर है 0,0। ठीक है, अब इस बात पे ध्यान दें कि पॉइंट है 0,0, बिंदु है y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो इन ए की साइड ले ले अगर इनको, तो y माइनस एम एक्स माइनस, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, देखो कैसे भी लिखो, y को उधर ले जाओ चाहो तो एम एक्स माइनस वाई ऐसे आ जाएगा, वो सब सही है, इक्वल 0। तो जो लंबाई है सबसे पहले y और x की जगह पे अपन 0,0 रखेंगे, तो इधर बचेगा माइनस सी जिसको अपन मोड से प्लस कर लेंगे, रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तो दूरी हुई कौन सी वाली, ए सी, और ए सी का स्क्वायर, इसका हम कर देंगे स्क्वायर माइनस सी एम कितना है ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सॉरी मैं उल्टा कर गया, ये ए सी का जो मान होगा ये मान होगा एक सेकेंड, तो 2am इक्वल ए बी, ए एम का दुगुना ए बी इक्वल टू रूट ए सी का जो मान है ये ए है, तो ए स्क्वायर माइनस, और ये जो लंब है ये लंब है सी एम, तो सी अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये बनेगा। ठीक है, अब याद रखने में तो मेरे को कोई समझदारी दिखती नहीं क्योंकि सूत्र बड़ा है, हल्का फुल्का भी इधर उधर हुआ तो वैसे ही सवाल गलत हो जाएगा। तो उसके बजाय मेथड समझ ले इसके लिए, तो अगर पूछा भी जाए तो मेरे विचार से शायद मेथड ज़्यादा सही रहेगा, अगर यूज़ भी करना होगा तो मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट है।
अब सारे मेथड याद करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे सूत्र इजी है वहाँ पे सूत्र याद करना है, और जहाँ पे मेथड इजी है वहाँ पे मेथड याद करेंगे अपन। इसी को अगर आगे हल करें अपन तो हमें मिलेगा ए बी बराबर 2 ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो 2 ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब वृत्त को ये रेखा दो वास्तविक बिंदुओं पर काटेगी, मतलब ए बी की लंबाई वास्तविक होगी, 0 होगी या काल्पनिक होगी। ये तीनों केस यहाँ से देख सकते हैं अपन। अगर रूट का मान पॉजिटिव है, रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, तो ए बी का मान भी पॉजिटिव होगा और ए बी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, वास्तविक। अगर रूट के अंदर का मान 0 है तो ए बी का मान 0 हो जाएगा, और रूट के अंदर का मान अगर नेगेटिव है तो ए बी का मान भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पहली केस लेते हैं अपन, जब ए बी का मान कैसा है, रियल है और ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी वृत्त को दो वास्तविक बिंदुओं पर काटेगी, यदि अब 1 हमेशा पॉजिटिव है, एम स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो 1 प्लस एम स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगर ये पॉजिटिव हो, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इस रूट का मान कैसा आ जाएगा, मतलब रियल। सेकंड, रेखा स्पर्श करेगी, अगर इसका मान कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, ये दोनों पॉइंट अपन को कहाँ पर मिलेंगे, एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तीसरा, काल्पनिक होगा इसका मान, यदि इसका मान कैसा आ जाए, लेस देन 0। ठीक है, हालांकि इसको याद करना सही नहीं है, इसके बजाय अपन को ऐसे करना चाहिए। देखो याद रख ले वो तो सबसे बढ़िया है, पर अगर याद नहीं रख पाए तो जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, रेखा है हमारे पास में y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब हमको ये देखना है कि वो कंडीशन देखनी है कि ये कब स्पर्श करेगी, कब वास्तविक बिंदु पर काटेगी, कब काल्पनिक बिंदु पर काटेगी। तो अपन क्या करेंगे, y का मान इसमें रखेंगे, y का मान इसमें रखेंगे, तो अपन को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी इक्वल ए स्क्वायर, एम एक्स प्लस सी का भी स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2m से एक्स इक्वल ए स्क्वायर। अब यहाँ से 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, प्लस 2mc एक्स, इस एक्स वाले टर्म को यहाँ पर लिखा, प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बी स्क्वायर में, देखो अब ये एक्स स्क्वायर में द्विघाती है, एक्स स्क्वायर में कैसा है, ये द्विघाती है। अब ये समीकरण अगर एक्स स्क्वायर में द्विघाती है तो इसका मतलब यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आएंगी, x1 और x2। ये कौन सी वैल्यू होंगी, जो अपन ने पहले देखा था, ये वाले। यहाँ पर x1 की एक वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर x2 की। अब x1 और x2 ये रियल होंगे इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। तो इन सभी का मान रखेंगे अपन, इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बी स्क्वायर का मान क्या होगा, 2mc का स्क्वायर, मतलब बी का मान क्या है, बी मतलब x का कोफिशिएंट 2mc माइनस 4
ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 माइनस एम स्क्वायर, और सी मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट ये पूरा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको थोड़ा बहुत और सॉल्व करेंगे। इससे आगे अपन को पता चलेगा कि अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी दो अलग अलग पॉइंट पर। अगर इसका मान इक्वल 0 हुआ तो लाइन ऐसे सर्कल को टच करेगी एक पॉइंट पर, और इसका मान लेस देन 0 हुआ तो लाइन ऐसे दूर से गुजरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखना पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि अपन यहाँ तक पहुँचे कैसे। सर्कल की इक्वेशन में अपन ने लाइन की इक्वेशन से एक्स का या वाई किसी का भी मान निकालेंगे, अपन उसको रखेंगे। ठीक है, फिर उसकी हेल्प से अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उससे यहाँ पे रख के अपन वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपन को कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो तरीका ये काम में लेना है। अब अगला है स्पर्शरेखा का समीकरण। अब इसमें भी देखो कई सारी चीज़ है कि जैसे सर्कल है, अब सर्कल की अपन स्पर्शरेखा निकालना कैसे चाह रहे हैं। जैसे अपन को कोई पॉइंट दे रखा है कि सर्कल के इस पॉइंट पर स्पर्शरेखा का समीकरण निकालो, या फिर अपन को स्पर्शरेखा का स्लोप दे रखा है कि एम स्लोप वाली एक टेंजेंट निकालो, तो उस हिसाब से फिर स्पर्शरेखा के समीकरण लिखे जाते हैं। तो पहला देखते हैं। वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं। तो इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, ओरिजिन पर होगा। खैर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वृत्त के स्पर्श बिंदु x1 y1 पर जो स्पर्श रेखा होगी उसका समीकरण निकालना है। कैसे निकालते हैं, इस डेरिवेशन तो अभी खैर कोई मतलब नहीं है, सीधे ऐसे याद रखना है। एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा याद समझने वाला है कि ये जो पॉइंट है x1 y1 ये पॉइंट सर्कल पर होगा। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल का कोई एक पॉइंट लिया अपन ने x1 y1, तो इस पॉइंट पर अपन स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इस पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि x1 y1 होना सर्कल पे चाहिए। अगर ये सर्कल पर नहीं है तो आगे जो भी हम लिखेंगे वो स्पर्श रेखा नहीं होगी फिर। ठीक है, तो सर्कल के किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण अपन ऐसे देते हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1 से इक्वल ए स्क्वायर। अब ये जो रेखा का समीकरण होगा, ये रेखा कैसी होगी, स्पर्श रेखा। इसका समीकरण होगा x1 प्लस y1 इक्वल ए स्क्वायर। याद भी इसको कुछ कुछ ऐसे ही रखना है कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है y1 से इक्वल ए स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा अंग्रेजी में बोलते हैं इसको टेंजेंट। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें वृत्त का जो समीकरण है वो जनरलाइज्ड फॉर्म में दे रखा हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस सी इक्वल 0। अभी भी ये कोई ना कोई सर्कल ही है। ठीक है, पर अब इसका सेंटर क्या होगा, -g और -h। अब इसी सर्कल पर कोई बिंदु, देखो बाकी सब चीज़ें सेम है, समीकरण चेंज हुआ है बस। जैसे यहाँ पर अपन ने x1 y1 सर्कल पर लिया था, तो यहाँ पर भी अपन को x1 y1 सर्कल पर ही लेना पड़ेगा। अब इस x1 y1 पर जो स्पर्श रेखा होगी उसका समीकरण अपन कैसे लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1 से, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस किया था, प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1 से, प्लस अब यहाँ पर g एज इट इज़ रहेगा, और 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से इंटू g, और 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 इंटू f प्लस सी इक्वल 0। अब ये भी एक रेखा का समीकरण है। देखो रेखा का समीकरण का पता ऐसे चलता है अपन को कि x की या तो x का पद होगा
या तो y का पद होगा और या तो एक कांस्टेंट पद होगा। ठीक है, या तो x और y के पद होंगे या तो सिर्फ x और y का पद होगा और एक कांस्टेंट पद होगा। ऐसा जो समीकरण होगा ये किसका होता है? स्ट्रेट लाइन का। हाँ, तो एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस किया? एक्स x1 से। वाई स्क्वायर को किया y y1 से। 2x को किया x प्लस x1 से। वाई स्क्वायर को रिप्लेस किया, 2x को रिप्लेस किया x प्लस x1 से, 2y को रिप्लेस किया y प्लस y1 से। ठीक है, यहाँ पर x1 और y1 इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, x1 y1 वृत्त पर स्थित होंगे, वृत्त पर स्थित होगा। ठीक है, जैसे ये अपन का सर्कल हो गया, यहाँ पर x1 y1 है, मतलब वृत्त पर नहीं है। अब अपन इस तरीके से समीकरण लिखेंगे तो ये फिर स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं होगा। ठीक है, जब x1 y1 वृत्त पर होगा तभी ये समीकरण स्पर्श रेखा बनाएगा। ऐसी स्पर्श रेखा जो वृत्त को कहाँ पर स्पर्श करेगी? x1 y1 पे। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना। तो ये किसका समीकरण हो जाएगा? हमारा स्पर्श रेखा का। ये जो दो केस अपन ने पढ़े हैं ये तब है जब हमको स्पर्श बिंदु दिया हो, जब हमको क्या पता हो? स्पर्श बिंदु और वृत्त का समीकरण। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि एक सरल रेखा और एक वृत्त है, ये पूरा वृत्त का समीकरण है। इनके अपन को प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं कि सर्कल इस रेखा से जो प्रतिच्छेद होता है तो ये जो बिंदु हैं इन बिंदुओं के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझना सिंपल है। अब अगर अपन को फॉर्मूले याद हो तो बहुत बढ़िया, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो अपन क्या करेंगे? 4x माइनस 3y इक्वल 5 जो कि रेखा का समीकरण है, इससे अपन या तो x निकालेंगे और या तो अपन किसका मान निकालेंगे? y का। तो इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो 3y उधर जाएगा, तो 5 प्लस 3y अपॉन 4। x के इस मान को अपन कहाँ पर रखेंगे? वृत्त के समीकरण में। ठीक है, इसी तरीके से अपन हर किसी के प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। एक को x या y के लिए सॉल्व करेंगे और उसको वृत्त में रखेंगे। तो 5 प्लस 3y अपॉन 4, जहाँ भी x लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिखेंगे? x के इस मान को, इसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3y अपॉन 4 माइनस y माइनस 10 इक्वल 0। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो तो आगे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ये y में द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, ये कैसा समीकरण बनेगा? y में द्विघात समीकरण। और मैं समीकरण ही बता दूँ, इसमें जो समीकरण बनेगा वो बनेगा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ से y के मान निकलेंगे 2। ठीक है, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0 मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो 1 इंटू माइनस 3। ऐसे अपन को ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -3 और जिनको सम करने पर आना चाहिए जो y का कोफिशिएंट है +2। तो ऐसे दो नंबर है -1 और नहीं, मल्टीप्लाई करने पर -3 आए और ऐड करने पर 2। ऐसे नंबर 3 और 1 हो जाएंगे, +3 और -1। तो अपन ये जो 2y लिखा हुआ है इसको अपन कैसे लिखेंगे? 3y माइनस y। ये 3 है तो इसके लिए 3y, -1 है तो -y। मतलब देखो ये चीज़ करना तो आना चाहिए, जैसे द्विघात समीकरण को अपन सॉल्व कैसे करते हैं। तो y स्क्वायर प्लस 2y को रिप्लेस करेंगे 3y माइनस y से, -3 इक्वल 0। y कॉमन लेंगे तो y प्लस 3, इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 3 इक्वल 0।
y+3 और y+3, तो दोनों पदों में से y+3 को कॉमन लिया, पहले से बचा y और दूसरे से बचा -1 = 0। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी ये आएगी -3 और y = 1। तो y के दो वैल्यू मिले, -3 और -1। अब y के इन मानों को देखो, y का मान तो मिल गया अपन को, इन मानों को अपन यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से अपन को x के मान भी मिल जाएंगे। जैसे y की जगह पे -3 रखा तो हमको x का मान मिलेगा 5 + 3 × -3/4, ये हो जाएगा 5 - 9/4 = -1। तो एक पॉइंट अपन को कौन सा मिला, x = -1 और y = -3। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो एक पॉइंट कौन सा हो जाएगा, -1, -3, और दूसरे पॉइंट में x कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर लेंगे, y कोऑर्डिनेट इसका -1। इस तरीके से अपन प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। अब इसमें अगर फॉर्मूले याद हो तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है, पर उनको फिर याद करना पड़ता है। अब हम निकालना चाह रहे हैं वृत्त के अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब क्या होता है, जैसे हमारे पास में कोई सर्कल है, x² + y² = a², इसका मतलब इसका सेंटर कहाँ पर होगा, 0,0 यानी कि मूल बिंदु पर। तो ये जो पॉइंट है हमारा, इसको नाम दे देते हैं x1 y1। इस x1 y1 पर ये एक स्पर्श रेखा है जिसका समीकरण अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था। अगर स्पर्श बिंदु x1 y1 है तो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा x1 + y1 = a²। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली और स्पर्श रेखा के लंबवत जो रेखा होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, तो x1 y1 से जाने वाला अभिलंब ये होगा। अब अभिलंब के बारे में एक ज़रूरी चीज़ ये है कि वृत्त का हम अभिलंब कोई सा भी बनाए, सारे के सारे अभिलंब कहाँ से गुजरेंगे, मूल बिंदु से। ठीक है, अब अभिलंब एक रेखा ही है और कहाँ से गुजर रही है, ये मूल बिंदु से। तो इस रेखा का जो समीकरण है ये इस समीकरण में कांस्टेंट टर्म नहीं होंगी, मतलब या तो एक तो x की टर्म होगी और एक y की टर्म होगी, बस कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, क्योंकि किससे गुजर रहा है, मूल बिंदु से। खैर, एक और चीज़ कि ये स्पर्श रेखा के लंबवत है, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ये सब अपन किस बिंदु की बात कर रहे हैं, x1 y1 पर, और x1 y1 कहाँ पर है, वृत्त पर। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या निकलेगा, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, x1 + y1 = a²। तो यहाँ से इसकी प्रवणता या इसका स्लोप क्या निकलेगा, इसको अपन किसके लिए सॉल्व करेंगे, y के लिए। तो y1 = -x1 + a², y1 से डिवाइड कर देंगे तो y बराबर निकलेगा -x1/y1 × x + a²। ठीक है, तो इसकी तुलना करें अगर अपन y बराबर mx + c से, तो यहाँ से अपन को स्पर्श रेखा का स्लोप या स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसका मान क्या मिलेगा, m बराबर -x1/y1। ठीक है, अब अभिलंब इस स्पर्श रेखा के लंबवत है, तो अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता m है तो अभिलंब की प्रवणता अभिलंब स्पर्श रेखा के लंबवत है और स्पर्श रेखा की प्रवणता m है, तो अभिलंब की क्या होनी चाहिए, -1/m। यहाँ से निकलेगा -1/x1/y1 या y1/x1। ठीक है, ये किसकी प्रवणता होगी, अभिलंब की। अब अभिलंब की प्रवणता अपन को पता है, और अभिलंब किस बिंदु से गुजर रहा है, 0,0 से। तो अभिलंब का समीकरण अपन कैसे लिखेंगे, अभिलंब 0,0 से गुजरता है तथा
उसकी प्रवणता बराबर y1/x1। तो समीकरण क्या होगा उसका, y-0 बराबर स्लोप y1/x1 इंटू x माइनस 0, या y(x1) इक्वल xy1, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि xy1 माइनस y(x1) इक्वल 0। अब सबसे बढ़िया तो ये रहे कि अभिलंब का ये जो सूत्र है ये अपन याद रखें, ठीक है। तो देखो, जब हमारा बिंदु था, जब हमारा वृत्त था x² + y² इक्वल a² और वृत्त पर स्थित कोई बिंदु था x1 y1, तो इस x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण क्या निकला हमारा, xy1 माइनस y(x1) इक्वल 0। क्या हो अगर हमारा जो वृत्त है वो जनरलाइज्ड फॉर्म में हो, x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल 0, ठीक है। इस वृत्त पर स्थित बिंदु है कोई x1 y1 तो इस वृत्त पर भी हो सकता है। तब इसका जो अभिलंब है उसका समीकरण निकालने के लिए x को तो अपन एज इट इज़ रखेंगे, y1 को रिप्लेस करेंगे y1 + f से, देखो ऐसे तो इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होएगा। इसके बजाय अपन ऐसे करते हैं कि यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता क्या थी, अभिलंब की प्रवणता थी यहाँ पर y1/x1। तो यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता y1 + f/x1 + g ये हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास में प्रवणता है और अभिलंब किस बिंदु से गुजर रहा है, अभिलंब x1 y1 से गुजरता है। अपन सेंटर भी ले सकते हैं क्योंकि अभिलंब जो होगा, जैसे यहाँ पर अपन का x1 y1 है तो अभिलंब इससे भी गुजरेगा और अभिलंब केंद्र से भी गुजरेगा। पर यहाँ पर केंद्र लेने से तुमको फिर केंद्र के कोऑर्डिनेट भी निकालने पड़ेंगे। हालांकि है तो आसान काम, पर उनको भी पहले निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पर अपन उनका यूज़ करेंगे। उसके बजाय अपन सीधा x1 y1 का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अभिलंब की प्रवणता अपन के पास में है। अभिलंब किससे गुजर रहा है, x1 y1 से। तो अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण हो जाएगा y - y1 इक्वल स्लोप y1 + f/x1 + c इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो बजाय याद करने के थोड़ा सा मेथड को समझना चाहिए। अब ये जो भी हमने किया है ये सिर्फ अभिलंब निकालने के लिए नहीं है। सवाल बहुत सारे ऐसे आएंगे जिनमें हमको मेथड लगाने से पहले थोड़ी बहुत उनकी ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी। आगे स्पर्श रेखा की लंबाई, पहली बात तो ये कि स्पर्श रेखा की लंबाई से मतलब क्या है। तो देखो, ये कोई सर्कल है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अपन ने पहले जो पॉइंट लिया था वो लिया था सर्कल पर। अब अपन लेंगे सर्कल से दूर कहीं, x1 y1। अब x1 y1 से हम क्या करेंगे, सर्कल पर स्पर्श रेखा बनाएंगे। वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है। पहली स्पर्श रेखा ये और दूसरी ये। तो x1 y1 से लेकर के स्पर्श बिंदु तक की जो दूरी होगी, जैसे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, तो
तो ये जो दूरी होगी पी ए, ये क्या होगी, स्पर्श रेखा की लंबाई। यहाँ पर अपन इसको भी ले सकते हैं, जैसे ये वाला बिंदु भी है, तो ये दोनों बराबर होते हैं, पी ए और पी बी दोनों बराबर होंगे। मान लो सर्कल का जो समीकरण था वो जनरलाइज्ड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब सर्कल का इक्वेशन अपन को पता है, बिंदु पता है, अपन को निकालना है कि इस बिंदु से जब हम इस सर्कल पर स्पर्श रेखा बनाएंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो मेरी मानो इसको सीधे याद रखो, लंबाई होती है रूट S1। यहाँ पर S1 क्या है, एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। मतलब वृत्त का जो समीकरण है, इस समीकरण में x और y की जगह पे हम क्या रख देंगे, x1 और y1। इसका जो रूट होगा ये स्पर्श रेखा की लंबाई होगा। ठीक है, करने को तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं, पर सीधे याद रखो, बहुत आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, जैसे यहाँ पर सेंटर है तो ये एक, इसको सी मान लेंगे, तो यहाँ पर जो ट्राइंगल ACP बनता है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, जिसमें राइट एंगल कहाँ पर होगा, स्पर्श बिंदु पर। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लगती है। हो सकता है कभी पॉइंट नहीं दे रखा हो, लंबाइयाँ दे रखी हों, थोड़ा सा इसे ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो बिंदु है ये रेडियस हो जाएगी। रेडियस अपन सर्कल्स के इक्वेशन से निकाल ही सकते हैं। यहाँ से सी से लेके पी तक की जो दूरी है, देखो सी के भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे, एच कॉमा, इस वाले में माइनस जी कॉमा माइनस एच। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपन पी और सी के बीच की दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है उसको निकालने के लिए अपन इस तरीके का यूज़ करेंगे। तो हो सकता है इनमें भी कोई दो चीज़ दे रखी हो, एक चीज़ पूछ रखी हो सवाल में, तो थोड़ा सा अपन को सोच लेना है कि ये वाले तरीके भी लग सकते हैं। ठीक है, कोई बिंदु है P। ठीक है, इस बिंदु से सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं PT और PR खींची, तब ये चतुर्भुज जो बनता है, इसका क्षेत्रफल ऐसे दिया जाता है, चतुर्भुज PTCR का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या, जो भी सर्कल की त्रिज्या होगी, इंटू रूट S1। रूट S1 अपन ने निकाला ही है। ठीक है, और मानो कि ये दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में एंगल है थीटा, तो स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण, इसको तो याद रखना। बराबर थीटा बराबर 2 tan इनवर्स त्रिज्या बटे रूट S1। ठीक है, कम से कम इसको तो याद रखना। एक छोटी सी डेफिनेशन और है कि वृत्त के सापेक्ष बिंदु की शक्ति कैसे निकालेंगे अपन। मान लिया कि वृत्त भी कोई जनरलाइज्ड फॉर्म में दे रखी है, वृत्त की इक्वेशन भी, कोई बिंदु है P x1 y1, यहाँ पर P कोऑर्डिनेट क्या है इसके, x1 y1। तो इस वृत्त के सापेक्ष इस बिंदु की शक्ति को अपन कैसे निकालते हैं। देखो, इस पॉइंट से कोई भी लाइन खींची, कोई भी लाइन जो कि इस वृत्त को काटती है A और B पर, तो इसकी शक्ति बराबर होती है दूरी PA इंटू दूरी PB। ठीक है, जो कि बराबर होती है S1 के। S1 अपन जानते हैं क्या होता है, वृत्त के समीकरण में x और y की जगह पे x1 y1 रख देंगे, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक है, इसको भी याद रखना,
कभी कभी सीधे पूछ लेते हैं इसको तो।